गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 5 करवाया था। चैप्टर का टाइटल था हमारा नंबर। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर नंबर वो होता है जब हम किसी एक इंसान या किसी एक जगह या फिर किसी एक सामान की बात कर रहे हो। ठीक है, इंसान हो, जगह हो या सामान हो, वो सिर्फ एक ही हो तब तो हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जब वही इंसान, वही सामान और वही जगह एक से ज़्यादा हो तब हम प्लूरल नंबर कहते हैं। एक हो तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा हो तो प्लूरल। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि हम कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते हैं। कभी हम एस ऐड करते हैं, कभी हम ई एस ऐड करते हैं, कभी हम वी ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरह हमने काफ़ी रूल्स पढ़े थे। कई बार हम वॉवल्स चेंज कर देते हैं, तो इस तरह हमने कई रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो ये रूल्स मैं आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पे प्लस जो मैंने आप लोगों को वीडियो सेंड किया था उसमें भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इन केस आपको नहीं पता है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, इस चैप्टर नंबर 5 का मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज A, B एंड C ऑलरेडी सेंड कर दिया है। ठीक है, वो PDF में मैं आपको भेज चुकी थी। जो मैंने प्रीवियस वीडियो भेजा था उसी के साथ जो मैंने PDF भेजा था उसमें ये A, B और C आपको सेंड हो चुका है। अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि है D, E एंड F। ये आपको अपने नोटबुक में और बुक में दोनों में कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या है ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, आप लोगों को पता है कि हम इस चैप्टर में नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्सरसाइज कैसी कैसी है, या तो आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर दो या प्लूरल को सिंगुलर में चेंज कर दो। सिंपल यही चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, तो देखो डी पे हमें क्या पूछा गया है, इन द सेंटेंसेस बिलो सम नाउन्स आर इन ब्लू कलर। यानी कि ये जो नीचे सेंटेंसेस गिवन है, इस सेंटेंसेस में कुछ नाउन वर्ड्स जो हैं वो ब्लू कलर में हैं। Change the singular ones into plural and the plural ones into singular nouns। यानी कि ये जो बेटा ब्लू कलर में है ना, ये नाउन है और इनमें से कुछ सिंगुलर है तो कुछ प्लूरल है। हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई सिंगुलर दे रखा है तो हमें यहाँ पर प्लूरल कर देना है। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल दे रखा है तो हमें यहाँ पर सिंगुलर कर देना है। यानी हमें चेंज करना है, सिंगुलर है तो प्लूरल कर दो, प्लूरल है तो सिंगुलर कर दो। ठीक है, सिंपल ये हमें करना है। फर्स्ट देखो क्या है इसमें, द माउस इज इन द होल। जो माउस है वो होल के अंदर है। अब देखो ब्लू कलर में क्या है, माउस, क्योंकि नाउन क्या है, माउस है। ठीक है, अब देखो माउस की बात हो रही है तो हमने पढ़ा था कि जब एक चूहा होता है तो हम उसे माउस कहते हैं, और जब प्लूरल हो यानी कि एक से ज़्यादा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, माइस कहते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पर सेंटेंस में माउस गिवन था, सिंगुलर गिवन था, तो मैंने यहाँ पर प्लूरल कर दिया। मैंने माउस को प्लूरल में चेंज कर दिया जो कि हो गया माइस। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है टाइगर्स आर डेंजरस। जो टाइगर्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं। तो अब देखो ब्लू में क्या है, टाइगर्स। अब टाइगर्स मतलब एक से ज़्यादा, इसका मतलब ये प्लूरल में है और हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, सिंगुलर में। तो टाइगर्स को अगर मैंने चेंज कर दिया सिंगुलर में तो वो बन गया टाइगर। ठीक है, टाइगर्स था और यहाँ बन गया टाइगर। यहाँ देखिए, द चिल्ड्रन लेफ्ट द ग्राउंड आफ्टर द स्पीच ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर नाउन में क्या है, चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल होता है ना। और प्लूरल है तो हमें यहाँ क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। तो हमने चिल्ड्रन को चेंज कर दिया चाइल्ड में। जब एक बच्चा हो तो चाइल्ड, जब बहुत मतलब एक से ज़्यादा हो तो वो हो जाएंगे चिल्ड्रन। ठीक है, फिर देखो, अ मदर लव्स हर चाइल्ड। तो मदर है, अब मदर को हम, ये सिंगुलर है, हमें इसको किस में बदलना है, प्लूरल में। तो मदर प्लूरल में बन जाएगी मदर्स। ठीक है, फिर यहाँ देखो, द वुमेन वॉज विथ हर चाइल्ड। अब यहाँ पे वुमेन है। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका वॉवल चेंज कर दो तो वो प्लूरल बन जाते हैं। तो हमने क्या किया, MAN की जगह MEN कर दिया। जब एक औरत होगी तो हम वुमेन बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा औरतें होंगी तब हम विमेन बोलेंगे, MEN। ठीक है, तो ये सिंगुलर था, हमने प्लूरल में बदल दिया। फिर है द स्कूल विल रीओपन ऑन 1 अप्रैल। तो अब यहाँ पे स्कूल था यानी सिंगुलर, एक स्कूल की बात हो रही थी, ये सिंगुलर है, हमने इसको प्लूरल बना दिया, स्कूल्स कर दिया। फिर यहाँ देखिए सर्वेंट्स है ना, S लगा हुआ है यानी ये प्लूरल है, तो सर्वेंट्स को हमने चेंज किया सर्वेंट में। ठीक है, एक सर्वेंट। और यहाँ फर्नीचर था यानी सिंगुलर था तो हमने उसको फर्नीचर्स कर दिया, उसका प्लूरल बना दिया।
ठीक है, सिंगुलर है तो प्लूरल में चेंज करना है, प्लूरल है तो सिंगुलर में चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए, द फैक्ट्री वॉज फुल ऑफ वर्कर्स, जो फैक्ट्री यहाँ पर ब्लू कलर में फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का हमने प्लूरल क्या किया, फैक्ट्रीज। और यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में वर्कर्स हैं तो वर्कर्स तो खुद ही प्लूरल है तो हम इसको किस में बदल देंगे, सिंगुलर में। तो वर्कर्स चेंज हो जाएगा वर्कर में, ठीक है, एस को हम हटा देंगे। फिर देखिए, द मदर लव्स हर बेबीज, अब यहाँ पर बेबीज है यानी कि एक से ज़्यादा बेबी है तो ये प्लूरल है, हमें किस में चेंज करना होगा, सिंगुलर में। तो हमने बेबीज को चेंज कर दिया बेबी में, ठीक है। द बॉय क्राइड वॉल्फ, अब देखो यहाँ पर बॉय भी ब्लू में है और वॉल्फ भी ब्लू में है और दोनों ही क्या है, सिंगुलर है, तो हम इन दोनों को ही प्लूरल में चेंज कर देंगे। बॉय को हमने कर दिया बॉयज और वॉल्फ को हमने कर दिया वोल्फ्स, VES लगा दिया। हमने पढ़ा था ना कि जिसके लास्ट में F हो तो उसमें क्या होता है, F को हटाकर VES लग जाता है प्लूरल के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर है आइडेंटिफाई वेदर द नाउन्स इन ब्लू आर सिंगुलर और प्लूरल। इसमें हमें क्या करना है, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है वो बताना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, बस इतना बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, यहाँ क्या कह रहे हैं कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है, तो यहाँ कंट्री लिखा है, कंट्रीज नहीं लिखा है, और कंट्री क्या होता है, सिंगुलर, तो हमने लिख दिया सिंगुलर। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ एक स्टोरी की बात हो रही है, क्योंकि अगर प्लूरल होता तो क्या होता, स्टोरीज, पर यहाँ तो सिर्फ स्टोरी है तो इसका मतलब ये भी सिंगुलर है। नेक्स्ट है देयर आर सम थीव्स, अब देखो VES लगा हुआ है यानी कि ये प्लूरल है तो हमने यहाँ लिख दिया प्लूरल। नेक्स्ट है लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज, अब देखो ट्रीज ब्लू में लिखा हुआ है तो ट्रीज S लगा हुआ है, इट मीन्स ये भी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल लिख दिया हमने। नेक्स्ट है मैंगोज टेस्ट स्वीट, अब यहाँ देखो मैंगोज है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा मैंगो की बात हो रही है, ये भी प्लूरल है, ठीक है, तो हमने यहाँ प्लूरल लिख दिया। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द राइट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। फर्स्ट है हाउ मैनी डैश आर देयर इन योर विलेज, आपके विलेज में कितने डैश हैं, हाउस है या हाउसेज हैं, तो विलेज में तो एक से ज़्यादा घर होते हैं तो हम लिखेंगे हाउसेज, ठीक है। द चीफ गेस्ट गेव अवे डैश बट आई गॉट ओनली वन, अब देखो चीफ गेस्ट ने तो बहुत सारे प्राइज़ दिए तो बहुत सारे के लिए हम क्या करेंगे, प्राइजेस, लेकिन मुझे एक ही मिला तो इसलिए यहाँ पर प्राइज़, यहाँ पे बहुत सारे थे इसलिए प्राइजेस, यहाँ एक ही मिला इसलिए प्राइज़। फिर देखो आई मिस सेवरल ट्रेन्स, यानी कि मेरी बहुत सारी ट्रेन्स छूटी लेकिन मैंने लास्ट में एक ट्रेन पकड़ ली, तो यहाँ बहुत सारी ट्रेन्स की बात हो रही थी इसलिए ट्रेन्स, और यहाँ पर एक की बात हुई इसलिए ट्रेन। यहाँ पे वी मेट मैनी पर्सन ऑन द वे, अब देखो मैं रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिला तो बहुत सारे में हम पर्सन लिखेंगे या पर्सन्स, हम लिखेंगे पर्सन्स क्योंकि बहुत सारों की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पर्सन्स लिखा। फिफ्थ है द टेलर स्टिचेज आवर, जो दर्जी होता है वो हमारे एक ही कपड़ा सिलता है या फिर कपड़े सिलता ही रहता है, दर्जी के पास तो बहुत सारे कपड़े आते हैं इसलिए ये हो जाएगा क्लोथ्स, ES लगेगा, ये भी प्लूरल है। ये जो वर्क मैंने आपको बताया है D, E और F, ये आपको अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक में और अपने नोटबुक में दोनों में करना है, ठीक है। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।